इस तरह से फायरिंग कर रहे हैं जैसे मतलब कोई सेना मतलब युद्ध लड़ने आती दूसरे देश से। बस्तर, सुदीप्तो सेन की वो फिल्म जिसका ट्रेलर सामने आते के साथ ही लोगों की रूह कांप गई है। एक फिल्म जिसकी ट्रेलर ने लोगों की बस्तर की घाटी में मचे लाल आतंक को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और आज के वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं बस्तर की एक कहानी जो शायद इस फिल्म में भी आएगी, एक कहानी जिसके बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप एक दिन में खत्म हो गई थी। वो कहानी जब 200 नक्सलियों ने घेरकर कांग्रेस के 200 से ज्यादा नेताओं के ऊपर लगातार 90 मिनट तक फायरिंग की थी। सुकमा जिला लंबे समय से रेड कॉरिडोर में आता था। रेड कॉरिडोर यानी कि ऐसी जगह जहां पर नक्सलियों के आतंक लगातार चल रहा था। एक समय पे भारत के गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने यह निर्णय लिया कि इस रेड कॉरिडोर में सुकमा जिले में एक नक्सल विरोधी अभियान चलाया जाए, लेकिन उस समय उसको कर नहीं पाए क्योंकि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना हुआ था एक, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। उसके कुछ मेंबर्स और उसके साथ ही दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के बड़े नेता इसके खिलाफ थे, जिसके कारण पी चिदम्बरम का अभियान चल नहीं पाया। उस समय छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी। कांग्रेस लगातार 2 चुनाव हार चुकी थी और तीसरा चुनाव जीतने के लिए जी जान से कोशिश कर रही थी। ऐसे में जहां एक तरफ भाजपा विकास यात्रा निकाल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी। इन सब के बीच नक्सलियों ने 17 मई 2013 को एक उनके खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन हुआ था, जिसके विरोध में उन्होंने 25 और 26 मई को बंद का आह्वान किया था। इस हमले में 3 बच्चे सहित 8 आदिवासी भी मारे गए थे। इसको लेकर के नक्सली लगातार आंदोलन कर रहे थे, नक्सलियों के बयान सामने आ रहे थे। इस बंद की घोषणा के बीच कांग्रेस के नेताओं की परिवर्तन यात्रा लगातार चालू थी। कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा की एक रैली, वाहन रैली, जिसमें 25 गाड़ियों का काफिला था और 200 से ज्यादा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सवार थे। वो सुकमा में आयोजित हुई एक रैली, एक बैठक से लौट कर आ रहे थे और जगदलपुर के पास केशलूर जा रहे थे। वहां पर उनको अपनी आखिरी रैली करनी थी। राज्य के सभी वरिष्ठ पार्टी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, उदय मुदलियार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोबी माधवानी और बस्तर की प्रमुख महिला आदिवासी नेता फूलो देवी नेताम भी इस काफिले में मौजूद थे। काफिले में वैसे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को भी रहना था, लेकिन क्योंकि वो दिव्यांग थे इसीलिए उन्हें ट्रैवल करने के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया था। उन्हें उस काफिले में होना था, लेकिन आखिरी समय पे उनकी उपस्थिति टल गई थी। कांग्रेस नेताओं का ये काफिला अपने डेस्टिनेशन से करीब 50 किलोमीटर दूर था कि सुकमा में धारबा घाटी के पास काफिले के सामने अचानक एक आईडी ब्लास्ट होता है। आईडी ब्लास्ट के कारण जमीन पर 5 फुट गहरा गड्ढा हो जाता है और गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगती हैं। तभी गाड़ियों के आगे के पेड़ नीचे गिर जाते हैं, गाड़ियों का रास्ता रुक जाता है। इतना होने के साथ घाटियों में से 250 से ज्यादा नक्सली बंदूकों के साथ नीचे आते हैं और बिना कुछ देखे काफिले के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस हमले के कारण 90 मिनट तक लगातार कांग्रेस नेताओं के सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी चलती रहती है। एक समय के बाद सुरक्षा कर्मियों की गोलियां खत्म हो जाती है और माओवादी नेताओं से ये कहते हैं कि अपनी गाड़ियों से बाहर आ जाएं, अपनी पहचान बताएं और आत्मसमर्पण करते हैं। इस हमले में 28 लोग मारे गए थे, जिसमें 12 कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता थे, 8 पुलिस और सीआरपीएफ के जवान थे। इसके साथ 4 अन्य लोग भी थे। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा नक्सलियों का मेन टारगेट थे, माओवादियों का मेन टारगेट थे। महेंद्र कर्मा ने एक समय पे छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम करके एक आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले युवाओं को ही छत्तीसगढ़ की सरकार ट्रेनिंग दे रही थी और उन्हें नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर रही थी। 2011 में
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के इस अभियान के ऊपर रोक लगा दी थी और इसे गैर मानवाधिकार का उल्लंघन बताया था कि कैसे आप नॉन ट्रेन्ड लोगों को नक्सलियों से लड़ने के लिए भेज रहे हो। लेकिन अपने इस अभियान के कारण महेंद्र कर्मा नक्सलियों के टॉप टारगेट हो गए थे। जब नेताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया तो उसके बाद पता चलता है कि विद्याचरण शुक्ल के एक निजी सुरक्षा अधिकारी थे, प्रफुल्ल शुक्ला। गोलीबारी के चलते समय जब उनके बंदूक में आखिरी गोली बची तो उन्होंने जाकर विद्याचरण शुक्ल से माफी मांगी और आखिरी गोली अपने सर पे मारकर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद जब महेंद्र कर्मा ने, जब नक्सलियों ने सबको घेर लिया, महेंद्र कर्मा आगे आए और महेंद्र कर्मा ने कहा कि मैं महेंद्र कर्मा हूं, मुझे रख लो, बाकी सबको यहां से जाने दो। तो नक्सली उन्हें उठाकर कुछ दूर ले गए, उन पर 78 से ज्यादा बार चाकू से उन्हें गोदा, और वो भी तेज चाकू से नहीं, पत्थर चाकू से, और उनके शरीर के ऊपर इतनी गोलियां मारी कि उनके शरीर को पहचानना मुश्किल हो गया था। यह घटना देश में, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश में नक्सलियों के आतंक का जीता जागता चेहरा थी। लंबे समय से बस्तर में कोई नक्सली हमला नहीं हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह भारत से नक्सल की समस्या एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन अतीत के इस चेहरे को देखने के लिए, अतीत की सच्चाई को देखने के लिए एक बार इस फिल्म को जरूर देखें। बस्तर, एक फिल्म जो आपके सामने सच्चाई लेकर के आ रही है। इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आयुध को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।